एवरीवन, जैसा कि हम सभी पिछली क्लास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम आपको तीन केस बताया था, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला था वो था केस 3, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। केस 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसी से जो है क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो जेड इफेक्टिव का फार्मूला बनाया वो क्या था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को मैंने स्लेटर रूल से देखा था, एक बार सिग्मा फिर से केस 3 जो था वो इम्पोर्टेंट था। केस 3 एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे केस 3 जो था वो था मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए था। ठीक है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा जो था इसके लिए सिग्मा बाई टारगेट इलेक्ट्रॉन जो था वो था 0। सिग्मा बाई जो nth इलेक्ट्रॉन के लिए था वो था 0.35, और सिग्मा जो था n-1 के लिए था 0.85 एंड जो सिग्मा था वो था n-2 और n-3 के लिए था वो क्या था 1 था। तो ये आपको हम एक बार फिर से बता दिए हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताया था। ये इसका फार्मूला आता है। बच्चों हम इसकी बात करते हैं जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए एग्जांपल में, इसको भी डाल दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे लिथियम का एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका लिथियम हो गया। ठीक है, ये हो गया लिथियम। ठीक, ये हो गया लिथियम की बात बच्चों बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=3। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1:2:1। ठीक है, ये हो गया आपका n सेल n, ये हो गया n-1। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3, मतलब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन ये 1 है, ये अपना टारगेट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस। ठीक है, फिर n-1 के लिए क्या है, n-1 के लिए है n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 0.85। ठीक है, तो इससे हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले स्लेटर रूल से। ये सिग्मा का वैल्यू हो गया 1.7 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जेड इफेक्टिव की। ये देखिए जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा था, ये जेड का एटॉमिक नंबर 3 है, सिग्मा 1.7 है, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 1.3। ऐसे निकाल लिए हम लोग। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बेरिलियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया आपका बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:2। ठीक है, ये हो गया आपका n सेल, ये हो गया n-1। ठीक, n-1 ये हो गया आपका n सेल। n सेल की बात करते हैं हम, टारगेट इलेक्ट्रॉन पहला जो वो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 × 0, फिर n सेल के लिए +1, फिर कितना होगा 1 × n सेल के लिए 0.35 है, 0.35 प्लस n-1 के लिए n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.85। ठीक है, 0.85 है, ये आपका जो हो जाएगा वो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 2.05। जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो 4 जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर 4 - 2.05, जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1.5। ठीक है, ऐसे ये सारे ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। हम आपको फार्मूला बता दिए, ये एग्जांपल हो गया आपका। फिर बात करते हैं, मान लीजिए
जेड इफेक्टिव एंड एस एंड पी ब्लॉक में, पीरियड में कैसे देखते हैं, पीरियड में एस एंड पी ब्लॉक पीरियड, पीरियड में कैसे देखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए से एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये हो गया आपका सेकंड पीरियड, ठीक है। ये हम आपको पीरियोडिक टेबल बता चुके हैं। तो ये सेकंड पीरियड जो एलिमेंट होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, ठीक है। जो बच्चों हम लोग बात करते हैं सिग्मा की, अभी हम लोग एग्जांपल में देखे थे वो लिथियम कितना आया था 1.7 आया था, वैसे बेरिलियम कितना आया था 2.0, ऐसे आगे आगे हम लोग उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो ये जो इसका डेटा होता है ये आपको डेटा सामने लिख दिया गया है, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग जेड इफेक्टिव भी निकालेंगे जेड माइनस सिग्मा से, ये हो गया आपका जेड इफेक्टिव जो है। फिर बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो वो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है 1 से। लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 से। फिर सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट बाय 0.35 से, क्या होती है 0.35 से, 0.35 से। बात करते हैं जेड इफेक्टिव की, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो इंक्रीज होती है 0.65 से, 0.65 से, ठीक है। ये ऐसे हो गया। फिर हम बात करते हैं जैसे एस एंड पी ब्लॉक में, एस एंड पी ब्लॉक में जो होता है जैसे एक थ्योरी से बनती है लेफ्ट टू राइट सिग्मा इज इंक्रीज बाय 0.35 एंड जेड इफेक्टिव इज इंक्रीज बाय 0.65, ठीक है, 0.65। तो एस एंड पी ब्लॉक की बात करते हैं, इसमें जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होता है क्योंकि इसका वैल्यू 0.65 से इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग 3D सीरीज की। 3D सीरीज में आपको बताया था डी ब्लॉक की 3D सीरीज जो होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ये भी आपकी 3D सीरीज, ठीक है। वैसे इसमें भी निकालते हैं इसी फार्मूले से। तो इसका एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, इसका 23, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इज इंक्रीज बाय 0.85। ऐसे हम लोग निकालेंगे। पहले स्कैंडियम वाले लिए एग्जांपल लेंगे, फिर स्कैंडियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करके फिर ये वाला फार्मूला आएंगे तो वो जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो इसमें इतना आएगी, फिर इसमें जो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है 0.85 से होती है। जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो 0.5 से इंक्रीज होती है। तो बात करते हैं डी ब्लॉक की 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने से सिग्मा इज इंक्रीज बाय 0.85 एंड जेड इफेक्टिव इज इंक्रीज बाय 0.15। तो कोई आपसे पूछ लिया तो डी 3D सीरीज में सिग्मा डोमिनेटिंग होता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होता है, तो क्या डोमिनेटिंग होगा, सिग्मा जो है वो आपका डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3D सीरीज। इसके बाद जैसे इसमें और एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, डाइहाइड्राइड करके सारे से। और इसमें आपने बच्चों पढ़ा होगा क्रोमियम एंड कॉपर को जो होता है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो है क्रोमियम कॉपर इसका ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, क्रोमियम एंड कॉपर डू नॉट फॉलो द एबो ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सभी बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लीजिए लिथियम प्लस लिथियम माइनस, ठीक है। लिथियम प्लस हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 2 हैं, इसमें कितना है 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, इसमें कितना है 4, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें भी वैसे कॉन्फ़िगरेशन करके निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए थे, इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिथियम का 1s2
1:2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना था, सिग्मा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ चुके हैं। सिग्मा की वैल्यू जो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होती है वो होती है 0.30। फिर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होती है सिग्मा की वैल्यू, कैसे निकाले थे अभी निकाले थे ना, ऐसे 1:2 2:2 1:2:1, ठीक है। तो कैसे निकाले थे, इसका सिग्मा का वैल्यू कितना आया था 1.7, इसमें कितना आया था 2.05। बात करते हैं जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 3, एटॉमिक नंबर सिग्मा की वैल्यू 0.30, ठीक है। कितना आएगा इसमें 2.7, ठीक है। फिर जैसे इसका निकालिए जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है एटॉमिक नंबर 3, सिग्मा का वैल्यू 1.7, इसमें कितना आएगा 1.3। फिर इसकी बात करते हैं जेड इफेक्टिव निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू 4 है और ये है 2.05, इसका कितना आएगा 0.95। तो इससे डेटा वाइज तो हम लोग निकाल लिए बच्चों। फिर ऐसे हम लोग इसका एक ऐसे मतलब बता दे रहे हैं आपको, जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इससे पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, फिर न्यूट्रल का, फिर निगेटिव का, ठीक है। जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। इससे ये हो गया। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज का लिथियम का है, फिर लिथियम, फिर निगेटिव चार्ज लिथियम माइनस। ये इसका ट्रेंड आर्डर हो गया, ये हो गया इसका आर्डर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप की बात करते हैं, एस ब्लॉक की ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है वो ग्रुप 1 आपको बताए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता है। तो जो अभी हम लोग केस 3 केस बताए ना, वैसे भी इसका भी डेटा वैसे निकल के आता है, ठीक है। डेटा वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो जेड इफेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है ना कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाले हैं, इसमें पूछेगा। जैसे देखिए जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट इंक्रीजेस, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कांस्टेंट है, तो इसमें देखिए देन कांस्टेंट। तो ऐसे पूछ सकता है कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। अगर ध्यान दीजिएगा ये भी पूछ सकता है कि टॉप टू डाउन जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट, फिर सिग्मा भी पूछ सकता है। तो इसको ये तो इंक्रीज ही हो रहा है और ये फर्स्ट इंक्रीज देन कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा सिग्मा पूछ रहा है कि जेड इफेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्डर ऑफ सील्डिंग, जिसमें सबसे अच्छी सील्डिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपको सबसे बताए थे SPDF, तो सबसे ज्यादा अच्छी सील्डिंग किसमें होती है, वो आर्डर ऑफ सील्डिंग हमको लिखा दे रहे हैं। सबसे अच्छी जो सील्डिंग होती है आर्डर ऑफ सील्डिंग, SPDF। सबसे अच्छी सील्डिंग जो होती है वो S में होती है, फिर P में होती है, फिर D में, फिर F में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। यहाँ